तो हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। यहाँ हम बात करने वाले हैं आज के मार्केट में कैसे काम किया जाए, मतलब कि 3 अप्रैल को हमको मार्केट में क्या काम करना चाहिए और किस तरीके से मार्केट को देखना चाहिए। कल के मार्केट की बात कहें तो मैंने आप लोगों से एक ही चीज़ बोली थी कि अगर गैप डाउन खुलता है मार्केट तो इस रेंज का ब्रेक होने का इंतज़ार करो, जो कि नहीं हुई। ठीक है। और मैंने कहा था यहाँ से चल के मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो आप यहाँ पे एक ट्रेड बना सकते हो। ठीक है। क्लोजिंग पे कहा था तो यहाँ क्लोजिंग मिली 5 मिनट की, एक डिप आया था, उसके बाद मार्केट ने एक मूव दिया। हालांकि वो बहुत बड़ा मूव नहीं था। ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ अच्छे खासे पॉइंट नहीं मिले होंगे, तो यहाँ पे आज एक एसल गया होगा कल के दिन पे। ठीक है। उसके बाद तो मार्केट क्या था, साइडवेज ही हो गया था। 2 दिन से मार्केट क्या कर रहा है, सेम परफॉर्मेंस दे रहा है, बार बार साइडवेज ही चल रहा है ना। तो ये ऐसा क्यों कर रहा है? तो देखो यहाँ पे 2 दिन से ये मार्केट इस तरीके से परफॉर्मेंस इसलिए दे रहा है ताकि यहाँ पे जो भी बायर्स एज वेल एज सेलर्स बैठ रहे हैं, मतलब कि सपोज करो ऑपरेटर को मार्केट ऊपर लेके जाना है। ठीक है। तो वो किन लोगों को यहाँ से हटाएगा, जो भी बायर यहाँ बैठ रहे हैं। ठीक है। सेलर तो ऑटोमेटिकली हट जाएंगे जब वो ऊपर निकलेगा, या फिर मार्केट को उसे नीचे लेके जाना है तो यहाँ पे सबसे पहले उसको किसको हटाना पड़ेगा, सेलर्स को हटाना पड़ेगा, और बायर्स तो ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे वही कहीं ना कहीं ट्राई चल रहा है कि भाई यहाँ से इन लोगों को हटाया जाए। अब देखो ये रेंज काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती जा रही है। अगर मैं आपको इस रेंज को बना दूं, इस जगह से यहाँ तक ठीक है। तो ये रेंज एक अच्छे खासे लेवल की है, जैसे कि हम बात करें 47,700 और यहाँ पे है 47,375। ठीक है। तो मतलब ऑलमोस्ट 375 और 700, ऑलमोस्ट 350 पॉइंट की रेंज है यहाँ पे। ठीक है। तो मतलब 700 पॉइंट का मोमेंटम कहीं भी हमको देखने के लिए मिल सकता है, इधर अपर साइड। अगर मैं यहाँ से अपर साइड के लिए 700 पॉइंट के मोमेंटम की बात करूँ तो मार्केट चला जाएगा 48,400 तक। ठीक है। 48,300 से लेके 400 तक। अब देखो आज एक्सपायरी भी हो सकता है, मोमेंटम आ जाए। ठीक है। नीचे की बात करूँ तो यहाँ से करीब करीब 46,700 तक मार्केट आ सकता है, अगर इसको ब्रेक करके नीचे की साइड आता है। लेकिन देखो चांसेस थोड़े से नीचे की साइड के लिए कम है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि प्रीवियसली भी यहाँ पे एक रेंज बनी हुई थी। अगर हम इसको थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं। ठीक है। देखो यहाँ पे एक रेंज प्रीवियसली भी इसने बनाई थी मार्केट ने काफ़ी दिन के लिए। ठीक है। इसको ब्रेक करने के बाद एक अच्छा मोमेंटम मिला, हालांकि जो मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन थी वो यहाँ पे पूरी नहीं हो पाई। ठीक है। जिस मोमेंटम का हम इंतज़ार कर रहे थे वो मोमेंटम हमको यहाँ पे नहीं मिल पाया, जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे बताता हूँ। अगर हम इसको चेकआउट करते हैं, ओके एक सेकंड दीजिएगा मुझे। प्राइस रेंज ही रहा। तो प्राइस रेंज से अगर हम चेक करते हैं तो देखो यहाँ पे इस पॉइंट से अगर मैं इसको मेज़र करता हूँ, दैट इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 487 500 मान ले, तो मतलब 1000 पॉइंट्स एटलीस्ट ऑफ मोमेंटम हमको यहाँ मिलना चाहिए। ठीक है। ये आ गया 1000 पॉइंट का मोमेंटम, 1100 1000। ठीक है। यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एटलीस्ट बोल रहा हूँ। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि मोमेंटम यहाँ से 1000 पॉइंट का होना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हुआ। ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट किया, रीटेस्ट के बाद मार्केट चला, थोड़ा सा हॉल्ट लिया है, फिर से इसे ब्रेक करके अपर साइड के लिए निकलने के चांसेस आर हायर। ठीक है। मेरे हिसाब से ऊपर निकलने के चांसेस आर हायर, और मार्केट 48,000 के लेवल तक जल्दी पहुंचता हुआ आपको दिखाई देगा, जैसा कि मैं प्रीवियसली भी आपसे बोल रहा था। इसी जगह से बोल रहा था कि मार्केट को अपर साइड यहाँ तक तो आना है एटलीस्ट। ठीक है। इसके बाद इसका ब्रेकआउट हो जाता है, फिर ऊपर निकल जाता है, वो एक अलग सिचुएशन है, लेकिन यहाँ तक तो मार्केट को एनी हाउ पहुँचना ही है। ठीक है। अब देखो कल के मार्केट में क्या किया, मतलब सॉरी आज के मार्केट में 3 अप्रैल को क्या किया जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ आप देखोगे कि मार्केट में फिर से मैं आपको बता रहा हूँ 3 टाइप के केस होते हैं। ठीक है। अगर आप इन सारी सिचुएशन को देख के और सोच के समझ के चलोगे तो डेफिनेटली ट्रेड्स आपके कम बनेंगे और एंट्रीज भी कम होंगी, और इसके साथ साथ प्रॉफिट बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ हम बात करते हैं फ्लैट के केस में। नंबर 1 केस है हमारा फ्लैट, अगर मार्केट खुलता है तो देखो फ्लैट अगर खुलता है सेम सिचुएशन। मार्केट क्या है अभी दोस्तों, यहाँ पे एक रेंज में बैठा हुआ है। मार्केट यहाँ से इतनी ऊपर तक भी आता है, अगर सपोज करो इस रेंज तक भी आता है। ठीक है। उसके बाद भी नीचे की तरफ दोबारा आ सकता है।
ठीक है, या फिर इस रेंज तक आता है, यहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ आ सकता है। तो इस रेंज के बीच में तो आपने ट्रेड नहीं करना है, ठीक है, रेंज के बीच में ट्रेड नहीं करना है। अगर आप इसमें ट्रेड बनाओगे तो आप बाय और सेल ही करते रह जाओगे डेफिनेटली, ठीक है। आप कभी बाय करोगे कभी सेल करोगे, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग होगी बहुत ज़्यादा। क्या होगी? स्टॉप लॉस की हंटिंग होगी। तो अगर आप इस बाय सेल की बेपूरी से बचना चाहते हो तो डेफिनेटली आपने क्या करना है, इसको अवॉइड करना है, ठीक है। कब तक अवॉइड करना है? एटलीस्ट इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाए हमको, ठीक है। देखो कल भी क्लोजिंग मिली थी 5 मिनट के चार्ट पे, लेकिन ऐसा सच मोमेंटम नहीं आया। लेकिन आज फिर से मैं वही बात बोल रहा हूँ, 5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है, फ्लैट खोल के मार्केट ऊपर आता है और क्लोजिंग मिल जाती है, देन यू आर गुड टू गो टू टेक द टारगेट ऑफ अराउंड 200 पॉइंट्स। ठीक है, हमारा जो टारगेट होगा वो 48,000 होगा या फिर 47,900 होगा, ठीक है। यहाँ तक आप टारगेट को अपने ले सकते हो, ठीक है। ओके, फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आता है, इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है, डेफिनेटली आप एक टारगेट बना सकते हो, कहाँ तक का? 47,000 के लेवल तक का। इससे नीचे मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अभी के लिए, यहाँ तक आ सकता है मार्केट, फिर यहाँ से दोबारा घूमने की ट्राई कर सकता है, ठीक है। तो फ्लैट के केस में दो टाइप के ट्रेड बनते हैं, अपर ब्रेकआउट, ठीक है। अपर ब्रेकआउट में आपको 200 पॉइंट का टारगेट लेना है, और लोअर साइड ब्रेकडाउन होता है अगर, ठीक है, तो आपने क्या करना है, 47,000 तक का टारगेट लेना है, 200 पॉइंट का टारगेट लेना सेम। ठीक है, दोनों केस में आपने 200 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे लेना है, ठीक है। ओके, अब केस नंबर 2 की बात करते हैं, अगर गैप अप हो जाता है, ठीक है। अगर गैप अप हो जाता है तो हमने क्या करना है, देखो अगर यहाँ गैप अप होता है, दूसरा गैप अप है रेंज के अंदर, अगर रेंज के अंदर ही थोड़ा सा गैप अप मिलता है या फिर इस रेंज तक के हाई तक भी गैप अप मिलता है, तो वेट करना है, वेट करना मार्केट के इसके ऊपर क्लोज होने का, ठीक है। सेम सिचुएशन है, मार्केट को इसके ऊपर क्लोज करने देना अगर रेंज के अंदर गैप अप देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अगर रेंज के बाहर गैप अप देखने के लिए मिलता है तो आपने क्या करना है, इसको नीचे आने का वेट करना है, और यहाँ पे एक बुलिश कैंडल आपको दिखनी चाहिए, तो आप एक बाइंग साइड का यहाँ पे ट्रेड बना सकते हो, ठीक है। टारगेट अप टू वही 48,000 मैंने आपको बताया, ठीक है, सेम। ओके, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, थर्ड सिचुएशन, क्या खुलता है? गैप डाउन खुलता है, तो आपने क्या करना है, मार्केट सपोज करो रेंज के अंदर ही गैप डाउन होता है तो कुछ नहीं करना, ठीक है। वेट करना है नीचे क्लोज होने का, इसके नीचे क्लोजिंग मिलनी चाहिए हमको, ठीक है। और मार्केट अगर गैप डाउन यहाँ खुलता है तो यहाँ से मार्केट यहाँ तक आने दो, रीटेस्ट करने दो, और उसके बाद नेगेटिव कैंडल अगर आपको यहाँ दिखती है तो आप यहाँ पे सेल करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे, हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड ही आ जाए, ठीक है। और दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, अगर यहाँ से खुल के नीचे की तरफ चल देता है तो आपने कुछ नहीं करना, फिर आपने नो ट्रेड है। ऐसे ही बुलिश खुलते ही ऊपर साइड जाने लग जाता है तो नो ट्रेड है, ठीक है। फिर कुछ नहीं करना इन ट्रेड में आपने, ठीक है, किसी भी प्रकार का आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है अगर खुलते के साथ ही मार्केट चलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको समझा दी, मार्केट में किस तरीके से ट्रेड करना है, तो मैंने 3 ट्रेड की सिचुएशन आपको बता दी, ठीक है। इन 3 ट्रेड की सिचुएशन बनती है तो आप ट्रेड करो, नहीं तो मत करो। तो उस दिन के लिए आप नो ट्रेड्स, क्योंकि आज एक्सपायरी है, एक्सपायरी में आपको इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि भाई किस तरीके से हमने काम करना है और किस तरीके से अपने एसएल को बताना बचाना है, क्योंकि यहाँ पे आज जो है वॉलेटिलिटी हाई होगी, जिसकी वजह से क्या होता है, एसएल निकलने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। अ, जहाँ मैं आपको बता रहा था कि एटीएम में आप क्या करोगे, 30 पॉइंट्स का एसएल लोगे, अब आपने क्या करना है, एटीएम में 40 पॉइंट्स का एसएल लेना आज के दिन पे, और टारगेट भी थोड़े से बड़े रखने हैं, जहाँ मैं 80 पॉइंट्स का टारगेट बता रहा था आपको, एटलीस्ट आपने 100 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे लेना है, ठीक है। ओके, और एटीएम मतलब कि 200 रुपये से 250 रुपये का रेंज, ठीक है। अगर आप 150 से लेके 200 की रेंज में ट्रेड करते हो तो डेफिनेटली आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 30 पॉइंट ही होगा, ठीक है। और 200 से 250 के बीच में करते हो तो 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपने लेना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर वीडियो समझ आई हो कि भाई किस लॉजिक से हमने यहाँ पे ट्रेड के लिए बातचीत करी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए एनालिसिस वाले, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आज के लिए, अच्छे से काम करिए, और नीचे अपडेट करिए, कमेंट में बताइए कि किस तरीके का आपने यहाँ पे ट्रेड लिया एंड ऑफ द डे।